हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पार्ट सेकंड पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पार्ट फर्स्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफीज एंड वाटर पर डिस्कशन किया था। इसी के साथ साथ हमने फूड में शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, फैट के टेस्ट किए थे। अगर आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखें। इसी के साथ साथ सोर्सेज ऑफ फूड अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उसे भी जरूर देखें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट सेकंड। प्रीवियस वीडियो में हम एमसीक्यूज नहीं कर पाए थे तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन 1, Which of the following vitamins is necessary for normal growth of bones and teeth? बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। तो स्टूडेंट्स, बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज जो हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ? अब देखिए, आयरन ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना ही विटामिन है और ना ही प्रोटीन है। आयरन एक मिनरल होता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ड्रिंक फिल इन द ब्लैंक्स लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोजाना पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? Our body needs about 2 to 3 liters of water every day. तो हमें रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इज कॉल्ड? जब हमारे बॉडी के टिश्यूज से वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी या इवेपोरेशन? अब देखिए, टिश्यूज में वाटर के एक्सेसिव लॉस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बैलेंस्ड डाइट। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। Our diet consists of many food items made from cereals like as wheat and rice, pulses, fruits, vegetables, eggs, milk, meat, fish and so on. हम पूरे दिन में जो फूड इंटेक करते हैं वही हमारी डाइट होता है।
हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी डाइट में बहुत सारे प्रकार के फूड आइटम्स, फूड स्टफ्स हो सकते हैं। हमारी डेली की डाइट में अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स हो सकते हैं। ये फूड आइटम्स भी अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, मीट और भी बहुत प्रकार के फूड आइटम्स हो सकते हैं। The diet that contains adequate amount of all the essential nutrients, roughies and water for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. सभी nutrients adequate amount में होने चाहिए। कोई भी nutrients न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। इस प्रकार की डाइट को ही हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। The composition of a balanced diet depends on sex and age of the person, occupation and special needs. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बैलेंस्ड डाइट है वो सभी प्रकार के लोगों के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है। बैलेंस्ड डाइट की नीड पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। ये उनके सेक्स जैसे मेल या फीमेल पर भी डिपेंड करती है, एज पर भी डिपेंड करती है और इसी के साथ साथ उनके ऑक्यूपेशन पर भी डिपेंड करती है, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन की कोई स्पेशल नीड्स भी हो सकती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बैलेंस्ड डाइट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, या कोई पर्सन एथलीट है या फिर लेबर है, उनके भी बैलेंस्ड डाइट का कॉम्पोजिशन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A growing child needs more proteins than an adult to develop body tissues needed for growth. बढ़ती उम्र के बच्चों में एक अडल्ट के कंपेयर में ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि टिश्यू डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। नेक्स्ट, a pregnant woman needs more proteins in her diet for building the body of the developing baby. A nourishing mother who breastfeeds her baby needs more proteins, calcium and vitamins to produce milk for her baby. एक प्रेग्नेंट वुमन को भी प्रोटीन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक बेबी डेवलप हो रहा होता है। उस बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ही प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ साथ ऐसी मदर जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, यानी ऐसी मदर जो बच्चों को अपना दूध पिला रही हो, उन्हें भी ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनके बच्चों के लिए मिल्क प्रोड्यूस हो सके। लेबरर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क। जो भी लेबरर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं या रिक्शा पुलर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये सभी हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, जिसके कारण इन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो बैलेंस्ड डाइट है वो हमारी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है, हमारा सेक्स क्या है, या फिर हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। एक पर्सन के लिए जो बैलेंस्ड डाइट होती है, दूसरे पर्सन के लिए वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जो बैलेंस्ड डाइट है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हमारे लिए सिर्फ उचित प्रकार का भोजन ही पर्याप्त नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड डाइट ले लेना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि जो फूड है वो प्रॉपर वे में कुक किया हुआ होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे लिए प्रॉपर फूड या हम कहें राइट काइंड ऑफ फूड ही इनफ नहीं होता है। हमारा फूड अच्छे से कुक किया हुआ भी होना चाहिए।
कुकिंग के वक्त न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए। If cooking is done in excess of water and the water is thrown away after cooking, many water-soluble vitamins and minerals are lost. हमें कुकिंग के समय एक्सेस में वाटर काम में नहीं लेना चाहिए और जो वाटर हमने काम में लिया है उसे कुकिंग के बाद गिराना नहीं चाहिए। कुकिंग के समय काम में लिए गए वाटर को अगर हम गिराते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस होता है। If cooking is done at a high temperature, many proteins and vitamins are destroyed. अगर हम हमारे फूड को हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Mostly thick pills are removed from vegetables and fruits. This results in the loss of nutrients. अधिकांशतया हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पिल्स को रिमूव कर देते हैं जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। Washing of some peeled and cut vegetables and fruits causes a loss of water soluble vitamins. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलकों को उतारकर अगर धोया जाता है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। Repeated washing of pulses and rice also causes the loss of water soluble vitamins and minerals. चावल और दाल को बार बार धोने से भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार से हमें भोजन को पकाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि कुकिंग के दौरान उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ही खत्म ना हो जाए। अगर फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है तो भी हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कमी से होने वाले रोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, वाटर, रफीज सभी कुछ प्रॉपर अमाउंट में हो। इन मेन कंपोनेंट्स में से अगर किसी भी कंपोनेंट्स की कमी हो जाती है तो उस कंपोनेंट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। इस डिजीज को ही हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। We need a balanced diet for our proper growth and development. If any of the nutrient is less than the required amount in the diet, it causes a disease. Disease that are caused due to the lack of carbohydrates, fats, proteins, minerals or vitamins in our diet are called deficiency diseases. Deficiency diseases are of the following 4 types. इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे फूड में जिस भी कंपोनेंट की कमी होती है उसी कंपोनेंट से रिलेटेड डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। हम यहाँ पर 4 टाइप्स की डेफिशिएंसी डिजीजेस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। If a child does not get enough proteins in his or her diet for a long time, he and she is likely to suffer from severe malnutrition. यदि किसी बच्चे को उसकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन अवेलेबल नहीं हो रही है और ऐसी कंडीशन लंबे समय तक रह जाती है तो वह बच्चा सीवियर मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर मैलन्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। ए वेरी कॉमन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन इज क्वाशियोरकोर। यहाँ पर डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली जो कॉमन डिजीज है उसे क्वाशियोरकोर कहते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकोर। This disease is common among children of 1 to 5 years of age.
डाइट में प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज को क्वाशियोरकोर कहा जाता है। क्वाशियोरकोर डिजीज सामान्यतया छोटे बच्चों यानी 1 से 5 साल तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली कॉमन डिजीज है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर। इट हैज द फॉलोइंग सिम्टम्स: स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और स्केली यानी खुरदरी हो जाती है। हेयर बिकम्स रेडिश एंड बिगन टू फॉल, उनके बालों का कलर रेडिश हो जाता है और बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। The body swells up due to retention of water, ओडिमा। रिटेंशन ऑफ वाटर के कारण बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है या हम कह सकते हैं बॉडी में सूजन आ जाती है। अब यहाँ पर मीनिंग है रिटेंशन ऑफ वाटर। रिटेंशन ऑफ वाटर का मीनिंग है बॉडी के अंदर वाटर या वाटर लाइक सब्सटेंस जिसे फ्लूइड कहा जाता है उसका इकट्ठा होना या जमा हो जाना, और इसे साइंटिफिक टर्म में ओडिमा भी कहते हैं। लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिम्स का मतलब होता है हमारे हाथ और पांव। हाथों और पांवों को कंबाइंड रूप से हम लिम्स कह सकते हैं। और बोनी का मतलब होता है सो थिन दैट यू कैन सी द शेप ऑफ द बोन्स, यानी आप एकदम हड्डियों का ढांचा देख पाते हैं। तो यहाँ पर यानी क्वाशियोरकोर में जो लिम्स होते हैं वो भी स्पेशली लेग्स एकदम पतले और हड्डियों के ढांचे के समान हो जाते हैं। लार्ज पोट लाइक बैली, बैली यानी पेट, यानी पेट बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वाशियोरकोर सिम्टम इज बल्जिंग आईज। क्वाशियोरकोर में आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं, हम कह सकते हैं सूजी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक बच्चे की इमेज के द्वारा क्वाशियोरकोर को समझाया जा रहा है। क्वाशियोरकोर के सारे सिम्टम्स आप इस इमेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द डाइट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, PEM। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कमी को ही हम PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहते हैं। Do you know? The midday meal scheme has been launched by the government of India. This scheme is also called school lunch or school meal program. The aim of this program is to provide free nutritious food in the schools to prevent malnutrition and to promote education in rural India. This scheme was first introduced in Chennai in 1925. It has now been implemented by all the states of India. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले चेन्नई में 1925 में स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट में ये स्कीम इंडिया के सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट है। इस प्रोग्राम का यानी मिड डे मील स्कीम का जो मेन एम है बच्चों को फ्री न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवा के मेल न्यूट्रिशन से बचाना और रूरल इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीजेस। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स in the diet of children leads to a disease called marasmus. This disease generally affects infants under 1 year of age. जब किसी बच्चे की डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो होने वाली डिजीज को मैरस्मस कहा जाता है। जनरली मैरस्मस इन्फेंट्स को यानी 1 साल से छोटे बच्चों को होती है। Symptoms of marasmus are body become very lean and thin and so weak that the child may not be able to move.
बच्चे की जो बॉडी है वो बहुत ही दुबली और पतली हो जाती है और बच्चा इतना वीक हो जाता है कि वो मूव नहीं कर सकता है। स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड। स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। बच्चे का शरीर इतना दुबला पतला हो जाता है कि रिब्स दिखाई देने लगती हैं। सनकिन आईज, आंखें धंस जाती हैं। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफर फ्रॉम डायरिया। मैरेस्मस डिजीज में बच्चा फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और इसी के साथ साथ डायरिया यानी पतले दस्त लगने लग जाते हैं। यहां पर मैरेस्मस से सफरिंग एक बच्चे की इमेज को आप देख पा रहे हैं। इस इमेज में आप मैरेस्मस के सिम्टम्स को देख सकते हैं। क्वाशियोरकोर और मैरेस्मस छोटे बच्चों में पाई जाने वाली कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases caused by the deficiency of certain vitamins are listed in the table 2.4. अब हम यहाँ पर इस टेबल के थ्रू विटामिन्स से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज और उनके सिम्टम्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए पर डिस्कशन करते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज होती है। Symptoms of night blindness are poor vision and loss of vision in darkness. यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आईसाइट वीक हो जाती है या फिर कम लाइट में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी नाम की डिजीज होती है। Symptoms of बेरीबेरी आर एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट। यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स यानी पाँवों में स्वेलिंग हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती है यानी भूख बंद हो जाती है, एंड लॉस ऑफ वेट यानी वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इरिटेशन इन आईज, ड्राई स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग यानी आंखों में जलन होना, स्किन ड्राई होना और टंग यानी जीभ में सूजन होना। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। पर्निशियस का मीनिंग होता है हानिकारक और एनीमिया यानी ब्लड की कमी होना। सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया आर पैल स्किन, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपिटाइट, फ्रीक्वेंट हेडेक यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो स्किन पीली हो जाती है, वर्किंग स्टेमिना जो होती है वो कम हो जाती है और भूख लगना भी बंद हो जाती है और हेडेक की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी आर स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़े यानी गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, टिथ लूज हो जाते हैं और वुंड्स यानी घाव को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की डिजीज होती है। सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर
softened and bent bones, bowed legs due to malformation of leg bones, pain in bones। रिकेट्स में बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं। सॉफ्ट होने के कारण उनमें फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। लेग बोन में मेलफॉर्मेशन होने के कारण लेग मुड़ जाते हैं और बोन्स में पेन होने लगता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हीमोरेज होता है। सिम्टम्स ऑफ हीमोरेज आर डिलेड ब्लड क्लोटिंग रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। यानी विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है और वुंड्स से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स आर लिस्टेड इन टेबल 2.5। अब हम टेबल के अकॉर्डिंग मिनरल्स की डेफिशिएंसी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं आयरन। आयरन की जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो एनीमिया है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया नाम की डिजीज होती है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब आप यहां पर जानना चाहते होंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखिए हमारे ब्लड में एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आर वीकनेस एंड फटीग, लॉस ऑफ वेट, पैल स्किन, लॉस ऑफ एपिटाइट। वीकनेस यानी कमजोरी होना, फटीग यानी थकान होना, लॉस ऑफ वेट मीन्स वजन की कमी हो जाना, पैल स्किन यानी स्किन में चमक नहीं होना, स्किन पीली पड़ जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी होना। नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ गॉइटर आर एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे नेक रीजन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण नेक रीजन में एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है। गॉइटर के कारण बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है। नेक्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बोन एंड टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बोन्स वीक हो जाती हैं, गम्स से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाती है, टूथ डिके एंड वीकनेस यानी दांत कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट मिनरल है फास्फोरस। Deficiency disease of phosphorus are rickets in children, or symptoms of rickets are weakening of bones, poor development, mental retardation and retarded growth। यानी बोन्स वीक हो जाती हैं, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, मेंटल वीकनेस रह जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से बॉडी एंड मसल वीक हो जाती हैं और पैरालिसिस की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं और इसी के साथ साथ टायर्डनेस यानी कि थकान होती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल कैरीज हो जाती हैं। सिम्टम्स ऑफ डेंटल कैरीज आर पेन इन टीथ, sensitivity to hot and cold food or drinks,
यानी टिथ में पेन रहने लग जाता है। इसी के साथ साथ टिथ सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं साइंस इन लाइफ। The rice we eat daily in polished rice. It is called processed food. During processing of food, many vitamins like vitamin B1 get removed. Lack of vitamin B1 in diet causes beriberi. So, we should eat foods that are not processed. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो राइस हम खाते हैं अनेक बार वो पॉलिश किए हुए होते हैं। कई बार लो क्वालिटी के राइस को अच्छी क्वालिटी का शो करने के लिए उन पर पॉलिश कर दी जाती है। इस फूड को ही प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। फूड की प्रोसेसिंग के दौरान उनसे विटामिन हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर हम विटामिन B1 की ही बात करें तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी नाम की डिजीज हो जाती है। तो जहां तक पॉसिबिलिटीज हो हमें प्रोसेस्ड फूड को काम में नहीं लेना चाहिए और उसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड। जस्ट एज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट लीड्स टू डिजीज, सिमिलरली एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड आल्सो लीड्स टू डिजीजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर फूड को ज्यादा इंटेक किया जाए यानी ओवर ईटिंग की जाए तो भी कई प्रकार की डिजीजेज हो जाती हैं। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स आल्सो लीड्स टू एन ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर फैट रिच फूड को ज्यादा मात्रा में खाया जाता है तो ओवरवेट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे हम मोटापा कहते हैं। Many people, especially children, eat a lot of junk food such as burgers, chips and soft drinks. सामान्यतः लोग, विशेषकर बच्चों की बात करें तो वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं। All these food items contain large amounts of fats and sugars. जंक फूड में शुगर और फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। Due to lack of physical activities, fats get accumulated in the body and cause obesity. इसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज की कमी के कारण फैट बॉडी के अंदर जमा होने लगता है और जिसके कारण ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। Obese people may suffer from cardiovascular disease like hypertension and arteriosclerosis. मोटे लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। यहां पर कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन का मतलब होता है टेंशन का ज्यादा होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है जो आर्टरीज होती हैं यानी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनमें ब्लड हार्ट टू ऑर्गन तक जाता है, उनमें ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है। We can control obesity and be fit and healthy by regular physical exercise and avoiding fat and carbohydrate rich diet. हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को अवॉइड करें तो हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज की एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और उसे हम फिजिकल एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन के द्वारा ही रिमूव कर सकते हैं। हमें डाइट को प्रॉपर करना होगा, जंक फूड को अवॉइड करना होगा और इसी के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस होना होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट होता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।